बच्चों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वह विषय है खाद्य सुरक्षा, जिसे हम अंग्रेजी में फूड सिक्योरिटी कहते हैं। खाद्य सुरक्षा, अब हम बात करेंगे कि वास्तव में ये खाद्य सुरक्षा है क्या। तो सबसे पहले खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय जानते हैं। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय खाद्यान्न की उपलब्धता तथा उस तक लोगों की पहुंच से है। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि खाद्यान्न की उपलब्धता और उस तक लोगों की पहुंच, कि खाद्यान्न कितने उपलब्ध हैं और लोगों की पहुंच में है या नहीं है, खाद्यान्नों की जो उपलब्धता है उस तक लोगों की पहुंच हो रही है या नहीं हो रही है। अब ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है भोजन की उपलब्धता और दूसरा है लोगों की क्रय शक्ति, है ना। अत्यधिक गरीबी के कारण विश्व के लगभग कई मिलियन लोग चिरकालिक भूखे तथा लगभग 200 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित हैं। FAO 2003 का यह आंकड़ा बताता है कि लगभग 200 करोड़ लोग जो हैं 2003 में, अगर हम बात करें FAO ने जो आंकड़ा दिया है उसके अनुसार 2003 में लगभग 200 करोड़ लोग खाद्य सुरक्षा से वंचित थे। विश्व के विभिन्न भागों में खाद्यान्न के अभाव एवं उनकी बढ़ती कीमतों के कारण लाखों लोग भूखमरी और कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि लगातार एक तरफ तो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ खाद्यान्नों का अभाव होता जा रहा है। अब जनसंख्या बढ़ रही है, खाद्यान्नों का अभाव हो रहा है, उसके कारण से क्या हो रहा है, खाद्यान्न जो फसलें हैं वो उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अब महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ रही है जिसके कारण मतलब खाद्यान्न फसलों की कीमतें बढ़ रही है एक और दूसरी ओर जनसंख्या भी बढ़ रही है। तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण खाद्यान्न जो पदार्थ हैं या खाद्यान्न जो है उनकी कीमतें बढ़ रही है और इसी के कारण लाखों लोग जो हैं वो भुखमरी का शिकार हो रहे हैं या फिर कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तथा कुछ देशों में खाद्यान्न के लिए दंगे भी हो रहे हैं। मतलब आज की परिस्थिति में हम देखें तो खाद्यान्नों के लिए कई देशों में तो दंगे भी हो रहे हैं। चिरकारी क्षुधा एवं कुपोषण से शरीर का रुद्र विकास होता है, जिससे विभिन्न बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। भूख के कारण और कुपोषण के कारण शरीर का डेवलपमेंट रुक जाता है और जिससे बीमारियों की आशंका बढ़ जाती है। विश्व में अल्पोषण से ग्रस्त लगभग 60% से अधिक लोग एशिया में और लगभग 25% अफ्रीका के देशों में निवास करते हैं। अगर अब हम देखें कि अल्प पोषण या कुपोषण के जो शिकार लोग हैं तो 60% तो एशिया में पाए जाते हैं और उसमें से भी 25% केवल और केवल कहाँ, अफ्रीका में निवास करते हैं। परंतु भूखे लोगों की संख्या अफ्रीका में 33%, एशिया में 16% की तुलना में अधिक है। विश्व खाद्य संगठन के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व के 22 देशों, केवल उसमें से 22 में से भी 16 केवल अफ्रीका में है, अल्प पोषण प्रचलन दर 35% से अधिक है। विकसित देशों में पूर्ण खाद्य सुरक्षा नहीं है। एक अनुमान के अनुसार ब्रिटेन की लगभग 20% जनसंख्या को दोनों वक्त का भोजन ठीक से नहीं मिल पा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कृषि उपजों के प्रसाधन और विपणन पर बड़ी कंपनियों के नियंत्रण से भोज्य पदार्थों की कीमतें गरीबों की पहुंच से बाहर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भुखमरी है, कुपोषण है, अल्प पोषण है ना, ये सब केवल एक, हम ये सोचते हैं, हमारे दिमाग में ये पिक्चर है कि केवल ये सब चीज़ें भारत में हैं। ऐसा नहीं है। विश्व के सभी देशों में ये समस्या आज देखने को मिलती है कि खाद्यान्न पदार्थों का खाद्यान्न कम हो रहे हैं और कीमतें लगातार बढ़ रही है। लोगों तक खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं हो पा रही है, लोगों तक खाद्यान्न की पहुंच नहीं हो पा रही है, जिसके कारण लोग कुपोषण का, अल्प पोषण का शिकार हो रहे हैं और भूखे मर भी रहे हैं। भारत में भी खाद्यान्न के पर्याप्त भंडार के बावजूद लगभग 23 करोड़ लोग अल्प पोषित तथा 5 करोड़ लोग भुखमरी के कगार पर हैं। मतलब भारत में खाद्यान्न के भंडार पर्याप्त है, लेकिन उसके बाद भी अगर हम देखें तो 23 करोड़ लोग तो भारत में भी आज की तारीख में ऐसे हैं जो अल्प पोषित हैं और लगभग 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भुखमरी के कगार पर हैं। इसमें मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र में
कृषि श्रमिक परिवार, नगरीय क्षेत्र में, अनौपचारिक क्षेत्र में अनियमित मजदूर परिवार एवं जनजातीय परिवार शामिल है। अब जैसे हमने बोला 23 करोड़ अल्प पोषित हैं या भुखमरी, 5 करोड़ भुखमरी की कगार पर हैं, तो कौन से लोग हैं ऐसे जो इस समस्या से जूझ रहे हैं? तो अगर हम देखें तो या तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या नगरों में आकर जो अनौपचारिक रूप से रह रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रेन की पटरियों के सारे स्टेशन, बस स्टैंड के बाहर तंबू और टेंट लगाकर रोडों पर जो लोग निवास करते हैं, रेलवे स्टेशन, रेल की पटरियों के सारे निवास करते हैं। तो ऐसे लोग, गांव में रहने वाले लोग और जनजाति में जो लोग रहते हैं, वो सब लोग ही अल्प पोषण और भुखमरी का शिकार हैं। ग्रामीण भारत में खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार देश के झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों के ग्रामीण अंचलों में खाद्य सुरक्षा का स्तर काफी ऊंचा है। हाँ, अब हम बात कर रहे हैं भारत में खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट 2009 के अनुसार देश में अगर हम देखें तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के राज्यों में ग्रामीण अंचलों में खाद्य असुरक्षा का स्तर काफ़ी ऊंचा है। मतलब यहाँ पर इन सारे राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य असुरक्षा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ तक कि गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे आर्थिक दृष्टि से विकसित राज्य भी उच्च खाद्य असुरक्षा वर्ग में समाहित है। केवल हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, जम्मू कश्मीर में ही खाद्य सुरक्षा की स्थिति संतोषजनक कही जा सकती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुझाए गए आर्थिक उपागमों में निम्न 3 प्रमुख है। प्रथम उपागम जो है वो है जो पाश्चात्य विचारधारा पर आधारित है। इसके अंतर्गत कृषकों के लाभांश में वृद्धि का सुझाव दिया गया है, जिससे वे कृषि में अधिक से अधिक निवेश कर कृषि उत्पादों की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रेरित हो सकेंगे। अब हमें खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो ये है कि हम जो किसान कृषि कर रहे हैं तो कृषि में उनके लाभ की मात्रा को बढ़ा दें, जिससे क्या होगा कि अगर हम उनके लाभ की मात्रा को बढ़ा देंगे तो किसान क्या करेंगे? अधिक से अधिक कृषि करेंगे, उसमें निवेश ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कृषि उत्पाद ज़्यादा प्राप्त होगा, तो भुखमरी को और ये खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकेगा। दूसरा उपागम कहता है खाद्य न्याय, फूड जस्टिस पर बल दिया गया है। इसके अनुसार विश्व में पर्याप्त खाद्य भंडार उपलब्ध है। आवश्यकता इस बात की है कि खाद्य सुरक्षा को मूल मानव अधिकार मानकर उसके सुवितरण की व्यवस्था की जाए। खाद्य जस्टिस मतलब फूड जस्टिस, खाद्य न्याय मतलब इसका मतलब है कि खाद्य पदार्थ तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, परंतु उसका वितरण समान रूप से नहीं हो रहा है। तो आज आवश्यक खाद्य सुरक्षा को अपनाने के लिए आवश्यकता इस बात की है कि मूल मानव अधिकार मानकर ही इसका वितरण सभी लोगों में, खाद्य पदार्थों का वितरण सभी लोगों में सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए। तीसरा उपागम है खाद्य प्रभुत्व। इसके अंतर्गत अधीन पिछड़े देशों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नव उपनिवेशवाद के शिकंजे से मुक्त कराने की वकालत की गई है, क्योंकि अब जितने भी जो हम देखते हैं कि पिछड़े हुए राष्ट्र हैं उन पर मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपना शिकंजा कस रखा है। तो हमें उन सभी पिछड़े हुए देशों को क्या करना है? मल्टीनेशनल कंपनियों के शिकंजे से मुक्त कराना है। इससे मुद्रादायिनी फसलों के क्षेत्रों को खाद्यान्न उत्पादन में लगाया जा सकेगा। इससे क्या होगा कि जो सब देश मुद्रादायिनी फसलें जिनसे हमें डायरेक्ट मुद्रा प्राप्त होती है, जैसे चाय है, कहवा है, इन सब से, तो ऐसी मुद्रादायिनी फसलों के उत्पादन के शिकंजे से छुड़ाया जा सकेगा और वो देश भी क्या कर सकेंगे? खाद्यान्न का उत्पादन कर सकेंगे। और इससे विकसित देशों द्वारा पिछड़े देशों में खाद्य आयात जमाव का विरोध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन के तत्वाधान में रोम में 1996 में विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व खाद्य सुरक्षा पर रोम घोषणा एवं विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन की कार्य योजना नामक 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज भी अस्तित्व में लाए गए। रोम घोषणा के अंतर्गत सभी सदस्य देशों के लिए चिरकारी अल्प पोषित जनसंख्या को वर्ष 2015 तक आधा करने की सिफारिश की गई, जबकि कार्य योजना के अधीन व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, प्रदेश एवं ग्लोबीय स्तरों पर खाद्य सुरक्षा की वृद्धि हेतु सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है, जो कृषकों से सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर खाद्यान्नों का क्रय करता है। अब भारत की हम बात करते हैं तो भारत में खाद्य सुरक्षा हेतु क्या किया गया है? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई है, जो क्या करेगा
किसानों से उनका जो फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तो वस्तु को, खाद्यान्न को या पदार्थ को क्रय तो करेगा ही करेगा, और इनका भंडारण करता है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा वितरित करता है। अब वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान से खाद्यान्नों को क्रय करेगा, उसका भंडारण करेगा और उसके बाद सार्वजनिक रूप से उनका वितरण करेगा। 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की गई थी भारत में, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों को आधे मूल्य पर खाद्यान्न दिए जाते हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर का भोजन कार्यक्रम आदि खाद्य सुरक्षा सुधारने की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम है। अब आप ये सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर नरेगा चल रहा है, काम के बदले अनाज का कार्यक्रम चल रहा है, स्कूलों में दोपहर का भोजन दिया जा रहा है, तो वो सब सरकार द्वारा क्यों किए जा रहे हैं? ताकि कहीं ना कहीं सरकार का इसके पीछे जो उद्देश्य निहित है वो है खाद्य सुरक्षा को सुधारना। परंतु ये सभी कार्यक्रम अभीष्ट सफलता नहीं दे पा रहे हैं तथा देश के दूर दराज के अंचलों में भूखमरी और कुपोषण अभी भी क्या है, महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है। वास्तव में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश की खाद्यान्न समाहार एवं वितरण प्रणाली में सुधार की जरूरत है, जिसमें उत्तरदायित्व को राज्य सरकारों एवं ग्राम पंचायतों को देना एक कारगर कदम हो सकता है। इसी प्रकार कृषि उत्पादन बढ़ाने, कृषि को विकासक्षम बनाने, कृषि बीमा अनिवार्य करने एवं प्रति भूमिहीन परिवार को वर्ष भर रोजगार प्रदान करने जैसे प्रभावकारी कार्यक्रमों की जरूरत है, जिससे कि फिर हम क्या कर सकेंगे, खाद्य सुरक्षा को सही कर सकेंगे। तो ये आज हमने देखा खाद्य सुरक्षा के बारे में।